आर्मेनिया और अज़रबैजान के युद्ध के बाद से ही ये बात साफ हो गई थी कि आने वाले समय में ड्रोन वॉरफेयर जो होगा वह एक बहुत ही बड़े लेवल पर देखा जाएगा और जितने भी युद्ध होंगे उनका भविष्य इन्हीं ड्रोन वॉरफेयर पे ही तैयार होगा। यानी कि जितने भी आतंकवादी संगठन है या दुनिया भर की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनकी पहली पसंद बनते जा रही है ड्रोन, क्योंकि एक तो ये सस्ते होते हैं और इसमें किसी भी सैनिक के जान माल का नुकसान नहीं होता है। यानी कि आप बड़े से बड़े टैंक, एरोप्लेन, फाइटर जेट या किसी भी मिलिट्री बेस को बड़े आसानी से घर बैठे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितनी भी आजकल आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो भी ड्रोन की वजह से ही हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत की जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, ड्रोन के मामले में भारत से कहीं ज़्यादा आगे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीन तो माना भी जा सकता है कि भारत से ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन पाकिस्तान को किस तौर पर कहा जा रहा है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान के जो जिगरी दोस्त हैं चीन और टर्की, वो चीन पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करते हैं और कुछ हद तक तो मिलकर बनाते भी हैं। यानी कि चीन और टर्की जो है आने वाले समय में ड्रोन वॉरफेयर के मामले में सुपर पावर बनने जा रहे हैं और न चाहते हुए पाकिस्तान को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा, जो कि भारत के लिए एक सिरदर्द वाली बात है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत ने भी अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम किया है और ये काम बहुत लंबे समय से चल रहा था। यानी कि भारत का खुद का अपना स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस माध्यम से भारत बड़े से बड़े देश को भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी मानी जाती है जो कि भारत के पास होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि सिकंदराबाद में अगस्त के महीने में ही भारत के आर्म फोर्सेस ने T-55 बैटल टैंक के साथ इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया था, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। यानी कि हमारे जो स्वार्म ड्रोन थे उन्होंने T-55 बैटल टैंक को बड़े आराम से निशाना बना लिया था और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आर्म फोर्सेस ने 2 फास्ट ट्रैक माध्यम से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था उसको मंजूरी दे दिया है। इसको बनाएंगी 2 प्राइवेट कंपनियां जो कि भारत की ही होने वाली हैं। यानी कि भारत में अब स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन था और उनकी जो प्लेसिंग थी, यानी कि प्लेसमेंट था हमारी आर्म फोर्सेस में, वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो काम थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 कंपनियों में सबसे पहले नाम आता है बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी का, जो कि भारतीय फोर्सेस को लगभग ऐसे 50 ड्रोन सप्लाई करेगा जिसकी रेंज होगी 25 किलोमीटर की, और ये पूरी तरह से वेपनाइज्ड होंगे। यानी कि ये रेडी टू यूज़, रेडी टू अटैक ड्रोन होंगे। आप इसको किसी भी मिशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाम आता है न्यू दिल्ली राफी का, जो कि ऐसे 50 ड्रोन्स बनाएंगे जो कि कार्गो ड्रोन्स होंगे। यानी कि इनकी भी रेंज होगी 25 किलोमीटर की और इनकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो भी 4 kg की होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 ऐसी कंपनियां मिलेंगी भारत में जो कि आने वाले समय में भारतीय फोर्सेस के लिए ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बनाएंगे और उनकी अलग अलग खासियतें होंगी और उनकी अलग अलग रेंज होगी। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत चाहता है कि ये जो रेंज है 25 किलोमीटर की, इसको बढ़ाकर लगभग 100 किलोमीटर कर दिया जाए और इस पे काम भी हो रहा है। और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि ये जो ड्रोन्स हैं अब ये 25 किलोमीटर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर तक काम कर सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले ही देखा गया था कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के युद्ध में अज़रबैजान ने आर्मेनिया की हालत इन्हीं टर्किश ड्रोन के माध्यम से ख़राब कर दी थी, जो टर्किश ड्रोन टर्की पाकिस्तान को भी सप्लाई करता है। यानी कि यही टर्किश ड्रोन भारत के ऊपर भी हमला करने के लिए तैयार बैठे होंगे। और लश्कर ए तोयबा, जो कि 2 ड्रोन्स के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जम्मू बेस पे अटैक किया गया था, वो भी ड्रोन के माध्यम से ही किया गया था, क्योंकि एक तो सस्ते होते हैं, किसी भी आतंकवादी संगठन द्वारा या किसी भी छोटे मोटे देश द्वारा भी इसको खरीदा जा सकता है और घर बैठे इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की जितनी आर्म फोर्सेस हों, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, इनको लगता है कि अपने सैनिक भेजने से ज़्यादा अच्छा एक ड्रोन के द्वारा किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। यही दिक्कत है कि आने वाले समय में भारत को 2 फ्रंट पे ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार होना होगा, और ये तभी हो सकता है जब भारत के पास खुद का अपना स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, वरना ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण एक और देखा गया
कि जब इसराइल ने हमास के लॉन्च पैड को सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही तबाह कर दिया, और ये काम भी इसराइल ने ड्रोन की ही मदद से किया था, क्योंकि ड्रोन ही वो अपना काम करते थे और बताते थे कि आखिर हमास के जो लॉन्च पैड हैं वो कहाँ पे हैं और उनकी पोजीशंस क्या हैं। उसके बाद इसराइल के फाइटर जेट्स जो होते थे वो अपना काम कर देते थे। यानी कि आने वाले समय में आप ड्रोन को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो भारत हो या कोई देश हो। और जब भारत के पास दो परमानेंट दुश्मन देश हों हमसे सटे हुए और जिनके बॉर्डर्स पे हमेशा टेंशन हो रहती ही हो, तब तो भारत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि ये बात भी सच है कि भारत की बॉर्डर्स इतनी बड़ी हैं और ज़्यादातर विवादित भी हैं, और भारत को उनसे निपटने के लिए ड्रोन की ज़रूरत भी है। लेकिन भारत का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो बहुत पीछे है, और ये बात बहुत दुखद भी है, क्योंकि भारत को इस मामले में पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। क्योंकि आज भी हम ज़्यादातर ड्रोन्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि भारतीय सरकारों को ये बात तो अच्छे से पता होगा कि मांग कर हम ड्रोन के जरिए चाइना और पाकिस्तान से नहीं निपट सकते, क्योंकि इसके लिए हमें खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और अगर ये स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत सक्सेसफुली डेवलपमेंट कर लेता है तो आने वाले समय में इस समस्या से निपटा भी जा सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को एक साथ संभालना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।